प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम सब यही जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रचार करने लगा और जब उसने स्वर्ग के बारे में बताना शुरू किया, जब उसने बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तभी से हम सब जानते हैं कि लोग उसे तुच्छ जानते हैं। जी हाँ, उसे तुच्छ तो जानते थे जब से वो प्रचार करने लगा, परंतु आप सबको शायद ये नहीं पता होगा कि यीशु मसीह बचपन से तुच्छ जाना गया। जी हाँ मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि यीशु मसीह जो बचपन से तुच्छ जाना गया, जो मतलब जब अपने माँ के पेट में था तभी से ही यीशु मसीह तुच्छ जाना गया। अभी तक हम सिर्फ यही जानते थे कि यीशु मसीह जब प्रचार करने लगा, जब उसने परमेश्वर के राज के बारे में, स्वर्ग के बारे में बताने लगा, तभी से हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह तुच्छ जाने लगा। लेकिन नहीं, यीशु मसीह जब अपनी माँ के पेट में था तभी से वह तुच्छ जाने लगा और उसके माता पिता भी तुच्छ जाने गए। आप सबको शायद जो आज मैं बात बताने वाला हूँ शायद आप सबको मालूम ना हो, लेकिन आज मैं आप सबको बहुत ही गहरी बात बताऊंगा। सो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस बात को और भी भाई बहन लोग जान सके। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मैं आज यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताऊंगा कि यीशु मसीह जब पेट में था तभी से उसके माता पिता और यीशु मसीह तुच्छ जाना गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सबको पता है जब यीशु मसीह को जन्म होने पर था तब मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को दर्शन मिला कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। पर मरियम ने बड़ा अचंभा किया उस समय कि मैं तो कुंवारी हूँ, कैसे मैं मतलब एक पुत्र उत्पन्न करूँगी और मैं कैसे उसका जन्म दूँगी, लोग क्या कहेंगे। तो मिकाएल स्वर्गदूत ने कहा, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ऐसा करके वह मिकाएल स्वर्गदूत चला गया। इसके बाद जब मरियम गर्भवती हुई होगी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि उसका घराना, उसके आसपास पड़ोस के लोग क्या क्या कह के उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, क्योंकि वे तो यही समझ रहे होंगे कि ये कहाँ मुँह काला करवा के आई है। परंतु जब उसने बताया होगा कि मैं पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हूँ, मान लो इसके घर वाले विश्वास कर लिए होंगे, पर आस पड़ोस के लोग ने उस पर विश्वास न किया होगा। इस बात को हम सोचने पर, मैंने जब इस बात को मेरे दिमाग में आया, माइंड में आया, तब मैं बहुत ही अचंभित हुआ कि मुझे ये बात को बताना चाहिए आप सबको। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मैं बाइबल में मत्ती 1 अध्याय उसके 18वें पद से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, मतलब मंगनी हो गई थी और उनका शादी नहीं हुआ था, वो लोग इकट्ठा भी नहीं हुए थे, एक तन भी नहीं हुए थे कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जो उसका पति यानी कि यूसुफ था वह एक धर्मी पुरुष था और उसे वह बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे त्याग देने का विचार किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं उसे बदनाम करूं, क्योंकि उसके मन में यही चलता था कि यह किसी और से मुँह काला करवा के आई है। ऐसा मतलब उसके यीशु के मन में चल रहा था बातें। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब वह यीशु इन सारी बातों की सोच में ही था तब एक स्वर्गदूत ने यीशु के मन में ये एक स्वप्न दिखाकर कहा कि हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी यानी कि मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ऐसा इस स्वर्गदूत ने उसे चिताया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इतनी सारी बात यीशु को स्वर्गदूत ने स्वप्न के द्वारा बताया।
जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके बाद यह सब इसलिए होगा कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये भविष्यवाणियाँ बहुत पुराने नियम से ही हुई थी। तब यीशु नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। सो आप यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि जब यीशु अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया होगा, मान लो उसने अपने घर वालों को मना लिया होगा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, लेकिन जब वो ले आया होगा अपने घर पे मरियम को, तो उसके रिश्तेदार लोग, उसके घराने के लोग, मतलब आस पड़ोस के लोग क्या क्या उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे कि अरे तू किस लड़की से तू शादी कर लाया है, वो मतलब शादी होने से पहले ही गर्भवती है। तो जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए होंगे तभी से मरियम के ऊपर लोग पता नहीं किस किस गंदी नज़र से उसको देखते होंगे कि अरे ये कहाँ मुँह काला करा के आई है, फिर भी यीशु इसके साथ शादी कर लिया है। जब यीशु मसीह जन्मा होगा तब भी लोग, जब उसकी माता और यीशु मतलब मरियम और यीशु जब कहीं जाते होंगे तो लोग कहते होंगे कि अरे ये दो पुरुष हैं, स्त्री हैं, एक पता नहीं कैसे इसने विश्वास कर लिया, इससे विवाह कर लिया। ऐसी बहुत सारी बातें यूसुफ और मरियम को सुननी पड़ती होंगी। और यीशु मसीह जब कहीं भी जाता होगा बचपन से लेकर जवानी तक, कि लोग उस पर तुच्छ से जानते होंगे, उसको बहुत ही बुरा भला कहा होते होंगे कि अरे तेरी माता कहाँ से मुँह काला करा के, ऐसे पता नहीं कितने कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम यीशु मसीह को सुनना पड़ता होगा। सो आज का मेरा इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद ये था कि यीशु मसीह जब अपने माँ के पेट में था तभी से तुच्छ जाना गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सबको ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।